हेलो दोस्तों, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है, मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। तो चलिए दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशन होती है हम उसे आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे कि वो दोनों इक्वल है? तो उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ए मैट्रिक्स है और हमारी एक मैट्रिक्स बी है, एक हमारी मैट्रिक्स सी है। तो हम आपसे अगर पूछे ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हम कह देंगे कि हाँ, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कंडीशन है इक्वालिटी का वो सेटिस्फाइड है। दूसरा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 एलिमेंट B11 एलिमेंट के बराबर है, हाँ है। A12 एलिमेंट B12 एलिमेंट के बराबर है, हाँ है। यहाँ 3 के बराबर है, 4 के बराबर है। मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है, तो यस, ये पॉसिबल है। अगर आपसे पूछे A इक्वल टू सी, तो A का ऑर्डर 2x2 है, C का ऑर्डर क्या है, 2x3। तो ऑर्डर ही नहीं सेम है, इक्वालिटी की जो फर्स्ट कंडीशन वही नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, तो A डज नॉट इक्वल टू C होगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे होता है? तो सबसे पहले उसमें जो कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को ऐड करने में जो कंडीशन है फर्स्ट, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हुआ तब हम करेंगे क्या, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडेड। अगर दो मैट्रिक्स को देखें, उनका ऑर्डर सेम हुआ तो एडिशन होगा। करेंगे क्या, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम फिर जोड़ देंगे। जैसे एक मैट्रिक्स एक बात करते हैं, एक बी मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक सी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए ए प्लस बी पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखे 2x2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखे 2x2, तो यस कह देंगे कि हाँ ऑर्डर सेम है, तो ये कंडीशंस पॉसिबल है। अगर हम आपसे पूछे बी प्लस सी पॉसिबल है कि नहीं, तो बी का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। सी का ऑर्डर क्या है, 2x3। 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो 2x3। तो यहाँ ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये बी प्लस सी नॉट पॉसिबल। यहाँ कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हुई थी ए प्लस बी में, तो एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए क्या सेकंड क्या था, अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो चलिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। जीरो का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 2 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 7 हो जाएगा। 6 का करेस्पॉन्डिंग -1, तो ये 5 हो जाएगा। इसका एडिशन करने पे ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हम देख सकते हैं कि एडिशन करते वक्त मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, बी का भी 2x2 है,
तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर 2x2 ही होगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। दूसरा है, अगर हम a का एडिशन करें b प्लस सी में, या a प्लस बी का एडिशन करें c में, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। थर्ड, अगर हम बात करें a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू सी, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कैंसलेशन लॉ। मैट्रिक्स एडिशन कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक अपना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर नंबर। अगर मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो जैसे ए मैट्रिक्स हम देख लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, अगर कह रहा है किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 टाइम्स ए हो गया। तो ये जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर नंबर। अगर आपसे कहें कि माइनस ए, तो इसका मतलब -1 टाइम्स ए है, तो हर एलिमेंट में -1 का मल्टीप्लाई हो गया। होप करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। जो अपना फोर्थ टॉपिक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, तो ये भी सेम एडिशन की तरह है। ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी 2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर ऑर्डर सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक ए एलिमेंट मैट्रिक्स मान लीजिए, बी मैट्रिक्स ए हो गई। अब आपसे कहे कोई a माइनस बी बताइए, तो ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा। ये आप -1 टाइम मैट्रिक्स दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, -1 का बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दे। हाँ कर सकते हैं, तो ये प्लस हो गया, -1 -3 -4, ये 2 हो गया। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो -1 -1 0 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट किए तो भी ऑर्डर मैट्रिक्स का चेंज नहीं हुआ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। जो हम अब अपने 5th टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है, ए मैट्रिक्स है अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p। तो सबसे पहले अगर 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए ए में, वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सी मैट्रिक्स बना, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये m क्रॉस p, m क्रॉस p।
तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये ऑर्डर 2x2, ये ऑर्डर 2x2, ये ऑर्डर 3x2। तो अगर हम आपसे पूछे a मल्टीप्लाइड बाई b पॉसिबल है, तो यहाँ देख सकते हैं a का ऑर्डर 2x2 है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ a वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ रो ऑफ b के बराबर है। तो इसका मतलब हाँ पॉसिबल है। अगर हम आपसे कहें a इंटू सी, तो a का ऑर्डर क्या है 2x2, c का ऑर्डर 3x2। देखिए नंबर ऑफ कॉलम a बराबर है नंबर ऑफ रो ऑफ c के, नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से b इंटू सी, b का ऑर्डर 2x2 है, c का 3x2। ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b नंबर ऑफ रो ऑफ c के बराबर नहीं है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर a इंटू बी पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर रो का हर कॉलम के साथ। जैसे फर्स्ट रो है उसका कॉलम फर्स्ट के साथ करेंगे, फिर कॉलम सेकंड के साथ करेंगे। जैसे ये एलिमेंट 1 है तो इसका 3 के साथ करेंगे, फिर 2 का 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऐड करके लिखेंगे जैसे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, और कॉलम वाइज लिखेंगे। फिर इसी रो का 1 इंटू 2 इसके साथ होगा प्लस 2 इंटू 2। ऐसे सेकेंड रो का करेंगे 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1, 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स बन गया। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है a इंटू बी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ डू नॉट होल्ड। ऐसा क्यों बोला, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2x2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अब यही आप बात करें बी इंटू ए की, तो ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि जो कॉलम है बी का वो नंबर ऑफ रो के ए के बराबर नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। सेकेंड, a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये तभी होल्ड करेगा जब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n हो, बी मैट्रिक्स का n क्रॉस p हो, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q हो, तभी ये होल्ड करेगा। थर्ड, अगर किसी मैट्रिक्स i का प्री मल्टीप्लिकेशन a के साथ कर दे मैट्रिक्स के साथ, या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमेशा a ही आता है। फोर्थ, अगर a इज
स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम बात करें ए इंटू ए तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब तो हो जाएगा ए के पावर 5। इसका मतलब ए के पावर n इंटू ए के पावर n बराबर हो जाएगा m प्लस n के। ये बात हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का सम को ही हम बोलेंगे ट्रेस। तो चलिए एक देख लेते हैं मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे, ये है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो क्या होगा 1 माइनस 5 प्लस 10 6 आंसर हो जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर बात करें ट्रेस ऑफ के ए, वो बराबर होगा के बाहर, कोई के कांस्टेंट है तो ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया ट्रेस ऑफ 2a बताइए इस एग्जांपल में, तो हम 2 टाइम ट्रेस ऑफ ए कर देंगे। 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए 6 था तो हम यहाँ 6 लिख देंगे, तो आंसर 12। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ये बराबर होता है इंडिविजुअल ट्रेस के, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। जो हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ट्रेस ऑफ ए बी वो होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। ये तभी होगा इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। अपना लास्ट टॉपिक आज का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ए मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3x2। अगर इसका ए ट्रांसपोज ये नोटेशन हो गया, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज अगर जब भी पूछेगा तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सभी रो को कॉलम में। तो हमारा ए ट्रांसपोज ये बन गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज निकालते वक्त मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वो ए के बराबर आ जाता है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर दिया तो वो इंडिविजुअल ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर होता है। अगर के टाइम्स ए का होल ट्रांसपोज कर दिया तो के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एक का ट्रांसपोज। फोर्थ, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो गया तो उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, अगर A ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए ट्रांसपोज ये I हो गया तो इसे मैट्रिक्स को बोल लेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं। एक X मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4x3 है, Y मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4x3 है, एंड एक P मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2x3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है X ट्रांसपोज Y का होल ट्रांसपोज P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स एक बनेगी ना, उसका ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम x के पावर ट्रांसपोज y को हम लोग एक C ट्रांसपोज ले लेते हैं, C मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉरी, x ट्रांसपोज इंटू y को एक C मैट्रिक्स ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ x मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x3 है, तो x ट्रांसपोज का 3x4 हो जाएगा ऑर्डर, इंटू y कर रहे हैं, y का ऑर्डर 4x3, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये C मैट्रिक्स हम लोग ने सपोज की थी, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 3x3, तो C मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 प्रीवियस इक्वेशन में रख दिए। यहाँ C का ऑर्डर 3x3 है, हम एक सपोज कर लेते हैं P ट्रांसपोज, ये कोई K मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो C ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 3x3। P ट्रांसपोज की बात करें तो P का ऑर्डर 2x3 था, तो P ट्रांसपोज का 3x2। तो इसका मतलब जो K मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर 3x2 हो गया। तो P इंटू K का होल ट्रांसपोज, P इंटू K को हम मान लेते कोई मैट्रिक्स M मैट्रिक्स। तो P का ऑर्डर क्या है 2x3, K का ऑर्डर क्या है 3x2, मल्टीप्लिकेशन होगा तो M का ऑर्डर क्या होगा 2x2। M 2x2 का बोल रहा है ट्रांसपोज करने को, तो M ट्रांसपोज 2x2 ही होगा। इसका मतलब जो आंसर आया वो 2x2 हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ऐसे ही लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो हमारे CJ7 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आप लोगों का इस लेक्चर सीरीज़ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।